हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल तरसाल मुस्तफाबाद पर। मैं मोहसिन सर आज आपको क्लास 11th की फिजिक्स में जो पढ़ा रहे हैं तो उसके आगे वाला टॉपिक है आपका मात्रक, जिसको यूनिट्स, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं मात्रक है क्या। मात्रक है क्या तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, फिर बताएंगे मात्रकों की पद्धतियां, उसके बाद मात्रकों मात्रक और आंकिक मान में संबंध बताएंगे, ये आंकिक मान क्या होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं। जैसे मात्रक आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, तो मात्रक है क्या बच्चों, आप कहेंगे मात्रक वह होता है बच्चों जो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित मानक को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित मानक को ही क्या कहते हैं हम लोग, मात्रक कहते हैं। ठीक, अब मात्रक बच्चों आपके दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। उसके बारे में बताते हैं। मूल मात्रक क्या होता है बच्चों, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो मात्रक आपके मूल मात्रक होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो जैसे मूल राशियों से हम व्युत्पन्न राशियां उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार मूल मात्रकों से हम क्या करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक को भी उत्पन्न करते हैं। तो चलिए पहले आपका है मात्रक। आपसे पूछा जाए मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित किए गए मानक को भौतिक राशि का मात्रक है, भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो आपसे दिया गया है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित किया गया जो मानक होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि का मात्रक। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। यू मीन्स यूनिट होता है, यहाँ यूनिट को यू से प्रदर्शित किया गया, यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल आपका है जैसे कहते हैं 250 मीटर। तो बच्चों आपको पता हो गया 250 मीटर, मीटर किसका मात्रक है, दूरी का, इसलिए ये क्या है, दूरी का मात्रक हुआ। ये क्या हो गया, दूरी का मात्रक। 750 ग्राम, 750 ग्राम। तो आपको पता हो गया ग्राम क्या है, किसका मात्रक है, ग्राम जो है द्रव्यमान का मात्रक। ग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। फिर कहते हैं 750 सेकेंड, 750 सेकेंड। तो आप कहेंगे ये किसका मात्रक है, समय का मात्रक है। बच्चों एक चीज और जानेंगे, आंकिक मान क्या होता है। आंकिक मान जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं इसको बच्चों। मतलब न्यूमेरिकल मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटीज मतलब कितने हैं वो। जैसे कहता है 250 मीटर, कितने मीटर, 250। ये क्या होता है, मीटर 250। तो ये क्या हो गया, आंकिक मान। ये क्या हो गया बच्चों, आंकिक मान हो गया। अब से कह दें 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर। तो बच्चों ये इसमें 750 आपका आंकिक मान है। क्या है, आंकिक मान। कितना मीटर, कितना किलोमीटर, तो कोई बताएगा 750। 750 क्या है, अंक है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, आंकिक वैल्यू। क्या होगा, आंकिक वैल्यू 750। ये क्या हो जाता है, आंकिक वैल्यू, आंकिक मान।
आंकिक मान, और ये क्या होता है बच्चों, किमी क्या हो जाते हैं, मात्रक हो जाती है। किमी क्या होती है, मात्रक हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आंकिक मान और ये आंकिक मान और मात्रक क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों मात्रक की अगर परिभाषा देखी जाए, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं उसको अभी डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। अभी हम सोच रहे हैं आपको व्युत्पन्न राशि पढ़ाई जाए तब व्युत्पन्न मात्रक वहां पढ़ाएंगे, नहीं तो चलिए यही देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे मात्रक, मात्रक के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, मात्रक के प्रकार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मात्रक एवं आंकिक मान में संबंध। ये दो चीजें पढ़ेंगे हम लोग। पहले आप यहां देख लीजिए मात्रक। मात्रक से बच्चा चले मात्रक के प्रकार। तो हम देखेंगे मात्रक दो प्रकार का होता है आपका। मात्रक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। देखिए शब्द से ही इसके पता चल पा रहे हैं। ऐसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं बच्चों, वो आपके होते हैं मूल मात्रक। जैसे मूल राशियां थी तो मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और मूल राशियों की सहायता से जो राशियां उत्पन्न की जाती है उसको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और वही व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक होता है वो मूल व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। चलिए हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे व्युत्पन्न होता है और कैसे ये होता है आपका मूल मात्रक। तो इसका परिभाषा बनता है बच्चों, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, ऐसे मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा होगी, वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे भैया, जैसे आपका हो गया मीटर, ये जो मात्रक है मूल मात्रक है बच्चों, मीटर हो गया, सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया, ये सब मूल मात्रक हैं आपके, एम्पियर। अब बच्चों जैसे इन्हीं की सहायता से जो मात्रक उत्पन्न किए जाते हैं वो क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। अभी उत्पन्न करेंगे तब आप मानेंगे, अभी नहीं मानने वाले हैं आप। वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं बच्चों। इसका मतलब यह है कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, इनका खुद का कह सकते हैं खुद की वैल्यू है, वो अपने वैल्यू पे रहना चाहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका मूल मात्रक। अब हम देखते हैं दूसरा वाला क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तो सेम परिभाषा बच्चों वही होगा, वे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक के ऊपर निर्भर होते हैं या डिपेंड होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो दूसरे मतलब मूल मात्रकों पे कह सकते हैं, वे मात्रक जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम बच्चों व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं भैया। अब देखो जैसे हम कहते हैं वेग का मात्रक बताइए आप, वेग का मात्रक क्या होगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर मीटर पर सेकंड होता, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता। अब बड़े आराम से आप कह दिए ना। अब बताओ ये किन किन राशियों से मिलकर बना, मतलब दो मात्रकों से। मीटर भी आपका एक क्या है, मूल मात्रक है, सेकंड भी क्या है, मूल मात्रक। तो जब ये दोनों मिले तब जाके आपका वेग का मात्रक मिला, इसलिए कह सकते हैं ये क्या है आपका व्युत्पन्न मात्रक है। दूसरे मात्रकों की सहायता से उत्पन्न हुआ इसका मात्रक, इसलिए क्या हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। और देखते हैं चाल की ले लेते हैं, या आप ले लीजिए
प्रतिरोध ले लीजिए, प्रतिरोध आप एक फार्मूला जानते हैं, R बराबर V अपान I होता है। ओम के नियम से ये निकाला जाता है, R बराबर V अपान I। तो प्रतिरोध बराबर होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो बच्चों आप बताओ, अगर एम्पियर मूल मात्रक ना मिला होता तो क्या प्रतिरोध का मात्रक निकल पाता? तो नहीं निकल पाता। तो बस सीधी सीधी बात है, ये कैसा मात्रक होगा, ये कौन सा मात्रक होगा? ओम जो है इसका, इसके मतलब लिख सकते हैं ओम। तो बच्चों ये भी आपका क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। अगर मीटर सेकंड एम्पियर मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, लेकिन उनकी सहायता से जो उत्पन्न होते हैं वो पूरा का पूरा मूल मात्रकों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक, और इनको क्या कहा जाता है, मूल मात्रक। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आंकिक मान भी क्लियर हो गया, न्यूमेरिकली वैल्यू भी क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम, अब आपसे जैसे लिखेंगे हम, जैसे आपसे कहते हैं त्वरण का मात्रक जो है व्युत्पन्न मात्रक है कि मूल मात्रक है? त्वरण का मात्रक बच्चों कौन सा है, कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक है कि व्युत्पन्न मात्रक है? बड़े आराम से आप कहेंगे सर त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर आपका होता है ए, आप कहेंगे वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग बराबर होता है दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो एक समय पहले से है तो ये हो जाएगा समय का स्क्वायर। अब चलिए इसका मात्रक, विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का सेकंड स्क्वायर। अब बताओ, अब बताइए यहां पर मिला कि नहीं मिला आपको? बिल्कुल मिला। त्वरण का मात्रक निकाले थे, यहाँ मूल मात्रक आ गया, मूल मात्रक मीटर आ गया, समय क्या आ गया, सेकंड आ गया, इसलिए इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीधी सीधी बात है कि अभी क्या आपका व्युत्पन्न मात्रक, त्वरण का जो मात्रक है वो कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। तो उम्मीद करते हैं आपको अब क्लियर हो गया मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, अब हम चलते हैं आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध। आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध। ये भैया संबंध ये होता, समझिए, कहता है किसी भी भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है उसके आंकिक मान के अनुक्रमानुपाती होता है। वो सिद्ध कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध के लिए हम लिखेंगे पहले परिभाषा थोड़ा सा। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, भौतिक राशि का मात्रक को यू से मात्रक राशि के आंकिक मान के, राशि के आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं अर्थात आंकिक मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आंकिक मान, सॉरी मात्रक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आंकिक मान, या आप इसको लिख सकते हैं u प्रोपोर्शनल टू 1/n। आप मानने पे तैयार नहीं है, ये कैसे होता, मैं दिखाता हूं। जैसे आपको कह दे
इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर मात्रक का मान बढ़ेगा तो न्यूमेरिकली वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अगर मात्रक का मान घटेगा तो न्यूमेरिकल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये देखिए, जैसे हम आपसे कहते हैं 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, यहाँ देखिए ये क्या है, आंकिक मान है, ये क्या है, ये न्यूमेरिकल है, मतलब आप कह सकते हैं यूनिट है। अब आपसे यही कहा गया है अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। मान लेते हैं इसको हम कह दें 1000, इसको कह दे 1000 मीटर। अब बताओ इसका डिमोशन हो रहा है, किसका प्रमोशन हो जा रहा है, मतलब ये कितना हो गया आपका 1 लाख, कितना बन गया 1 लाख। अब बताओ, अब मानने तैयार हो, मतलब किलोमीटर था तो इसकी वैल्यू कम थी, अगर ये ज्यादा ये कम, अब क्या हुआ, आंकिक मान बड़ा हो गया तो इसकी मात्रा क्या हो गई, कम होगी। अभी और देखो, अब कहते हैं ये आपका है, अब कहते हैं मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 100 सेंटीमीटर बच्चा, कितना 100 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके साथ फिर 4, ये 2 और जुड़ गया। अब बताओ, आप खुद देख के बताओ क्या ये फॉलो कर रहा है, यही है आंकिक मान जो है न्यूमेरिकली वैल्यू के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। मतलब अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, अगर इसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा। अब देखिए यहाँ 100 किलोमीटर था, ये क्या है न्यूमेरिकल, ये क्या है यूनिट है। अगर ये बढ़ा, देखिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तो ये इससे छोटा हुआ और ये जो है बढ़ गया, फिर इससे छोटा हुआ ये मीटर से सेंटीमीटर में आया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो बस यही है बच्चों कि आंकिक मान अगर घटता है तो उसकी यूनिट मात्रक जो है बढ़ती है, और अगर वो मतलब सीधा सीधा विपरीत है, अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो अगला बढ़ेगा। तो यही होता है रिलेशन आंकिक मान, यही रिलेशन होता है मात्रक और आंकिक मान में। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको करेंगे हम लोग। पहले इसके लिए चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं, यहां से हम देखते हैं, चलिए तो इसको लिख सकते हैं u बराबर k इंटू एन, यहां हम कांस्टेंट लगा दिए, जहां k नियतांक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, या आप ऐसे रहने दीजिए इसको, un इक्वल टू लिख सकते हैं k समीकरण 1, फिर मानेंगे, माना ऐसे मानेंगे, माना किसी भौतिक राशि का मात्रक, किसी भौतिक राशि का मात्रक, भौतिक राशि का मात्रक, मात्रक u1 तथा आंकिक मान n1 है। तब भैया कांस्टेंट जो चीज है कांस्टेंट होगी, वो बढ़ेगी ना तो घटेगी, सेम टू सेम रहेगी। अब कहो u1 से आपका u से आपका u1 हो गया, n से आपका n1 हो गया, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो समीकरण 2, फिर क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर आपको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो रोक के। अब क्या करते हैं, अब कहते हैं, मान लेते हैं तीसरी एक और राशि है, फिर पुनः माना किसी भौतिक राशि का मात्रक, किसी भौतिक राशि का मात्रक, अब कह दे u से u2 हो जाए, मात्रक u2 तथा आंकिक मान n2 हो जाए। तब अब बताइए भैया, वैल्यू बढ़े चाहे घटे, वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं u2 n2 बराबर k, समीकरण 2। अब आप देखिए, जब ये और ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आप दिखाएंगे के इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट, अगर राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी आपस में इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे u1 n1 बराबर u2 n2, ये है आपका सूत्र। इसकी सहायता से किसी एक मान, जैसे अब इसका यूज भी कर लेते हैं, कह दे 4 मीटर पर सेकेंड में या 4 किमी प्रति हावर्स में
कितने मीटर पर सेकेंड होंगे, कितने मीटर पर सेकेंड होंगे, ये पूछिए। ठीक है भैया, कितने मीटर पर सेकेंड होंगे। तो चलिए अब इसी की सहायता से एक का दूसरे में न्यूमेरिकल देखिए। u1 दिया है आपका, n1 जो है पहला न्यूमेरिकल वैल्यू n1 बराबर 4 है। u1 बराबर कहा है किमी प्रति घंटा, u1 बराबर किमी प्रति घंटा। और आपसे कहा कितना, मतलब n2 पूछ रहा है, और u2 दे दिया है आपको, u2 कहता है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। अब बताइए क्या होगा। इतना देने के बाद अब करेंगे हम फार्मूला ये वाला यूज। चलिए यूज कर लेते हैं हम लोग ये वाला फार्मूला जो अभी अभी ड्राइव किए हैं। तो चलिए यहाँ u1 कितना है बच्चों, u1 n1 बराबर u2 n2, ये फार्मूला याद रखिएगा। u1 कितना है आपका, u1 है किमी प्रति घंटा, या आप लिख सकते हैं किमी पर हावर, इंटू न्यूमेरिकली की n1 कितना है 4 बराबर आपसे n2 पूछा और दे दिया है u2 दिया है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। अब बताओ भैया, बड़े आसानी से हम लोग क्या करेंगे, एक किमी में कितना मीटर होता है, एक किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। कितना होता है 1000 मीटर, यहाँ रखिए। अब बताओ एक घंटे में कितने सेकंड होता है, क्योंकि उधर सेकंड है तो इधर भी सेकंड होगा, तो एक घंटे में होता है आपका 3600 सेकंड। 3600 सेकंड गुणे 4 बराबर n2 गुणे मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से बर्बाद हो गया। अब कितना आया, 2 0 से कैंसिल हो गया आपका। अब आया 10 बटा 36, 10 बटा 36 गुणे 4 बराबर n2, तो 4 9 36। अब n2 बराबर आपका आ गया 10 बटा 9, डिवाइड कर दीजिए 10 भागे 9, 9 1 के 9, आपका एक आया, दशमलव ले जाएंगे 9 1 के 9, फिर वही काम होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर n2 बराबर 1.12, n2 बराबर 1.1 मीटर पर सेकंड होगा। मतलब आपसे पूछा जाए 4 किमी प्रति घंटे में कितने मीटर पर सेकंड होंगे, तो आप कहेंगे क्या, 1.12 मीटर पर सेकंड होंगे। यही होता है, इसी फार्मूले को हम लोग निकालते हैं। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं आपसे, और आपको अगली टॉपिक है आपका मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट है आपका 3 है आपका, एक चौथा है असाई मात्रक जो कि सबके लिए लागू होता है। एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, एफपीएस, ये 3 मुख्य रूप से हैं, इसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।